आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल में दिलीप कुमार कुशवाहा। आज आ चुका हूं मैं बंजारी चौराहा पर और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। बात किया जाएगा कि जिस तरह से यूपी के अंदर हो या दिल्ली के अंदर हो या जहाँ भी बीजेपी क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ बीजेपी की सीटें निकली हुई है, जहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, वहाँ पे अक्सर देखा जा रहा है कि कोई ऐसी घटना हो रही है तो सीधे एनकाउंटर पुलिस प्रशासन कर दे रही है। तो अभी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है और वहाँ रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री। तो होली के दिन एक घटना हुई है और घटना क्यों हुई है? घटना ये हुई है कि आपस में बच्चे होली खेल रहे थे और एक बच्चे ने एक बुजुर्ग के ऊपर, अपने घर ही के बुजुर्ग के ऊपर रंग मारा, जो पॉलीथीन में होता है, गुब्बारे में। वो लग गया किसी मुस्लिम महिला को। उसके चलते वहाँ पर गई वो और अपने मोहल्ले से 20-25 लोगों को वो ला के लाई और एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद वहाँ माहौल गर्म हो जाता है और जिससे वहाँ हिंदू संगठन भी आमने-सामने हो जाते हैं और उसके बाद प्रशासन उसके घर को बुलडोज़र से ख़त्म कर देती है, गिरा देती है। उसके परिवार को भी जहाँ तक अभी संज्ञान में आया है कि सबको उन्होंने पकड़ रखा है और जेल में डाल रखा है। लेकिन अभी-अभी कल पता चला है कि जिसने ये हत्या की थी, उसकी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। तो मैं उसके विषय में पूछूँगा कि क्या जो पुलिस है, क्या कोर्ट से ऊपर है या पुलिस ने जो काम किया है वो जनता के हित में है? अपराधियों के लिए ये ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, आपका नाम क्या है? संतोष चौहान। सर, अभी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। सिर्फ थोड़ा-सा गलती क्या था, गलती भी नहीं था, बच्चे आपस में रंग खेल रहे थे और एक मुस्लिम महिला के ऊपर वो रंग चला जाता है, जिससे वो जाती है और 20-25 लोगों को लाती है। तो क्या ये अगर किसी के ऊपर रंग चला जाए, रहना यहीं, खाना यहीं और इसी मिट्टी में मरना जीना सबको है, एक ही पास रहना है। तो क्या जिस तरह से वो हत्या की गई उस व्यक्ति की दिल्ली के अंदर, क्या वो हत्या सही है? सही तो नहीं है, लेकिन कोई भी वाद विवाद जब हो रहा है तो उसको बैठ कर बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। यह नहीं किसी घर में घुस करके आप बंदूक तान दें, फरसा चला दें, यह गलत है। दोनों पक्ष से गलत है। अगर छोटे बच्चे ने डाल भी दिया तो उनको बातचीत करना चाहिए, बुजुर्ग लोग से संपर्क करना चाहिए और यह काम नहीं करवाना चाहिए, किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। जैसे वो गली में बच्चे खेल रहे थे और उसी रास्ते से वो महिला गुजर रही थी, तो बच्चे ने अपने अपने गार्जियन के ऊपर मारा, लेकिन वो लग गया उसके ऊपर, पानी का छींटा लग गया, रंग भी नहीं था, पानी का छींटा था। उसके चलते उस व्यक्ति के, उसके घर के गार्जियन के बच्ची के, उसके घर के गार्जियन को हत्या कर दी जाती है। तो क्या ये भाईचारा ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा, तो कानून का खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कानून का मदद लेना चाहिए। ये कोई अपराध भी नहीं तो था, ये कोई अपराध भी तो नहीं ऐसा था। उनको बुरा लग रहा है तो उनके घर के बुजुर्ग लोगों से संपर्क करें या नज़दीकी थाना में जाएं, अपना बात रखें। प्रशासन अपना थाना शासन जो करेगा अपने हिसाब से करेगा। लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं, जब जमींदोज हो गया, उनका मकान 4 मंजिला मकान गिर गया और वो सब लोग पकड़े गए, तो अब उनके पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं कि ये सरकार ने गलत किया, सरकार को एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, सरकार को घर नहीं तोड़ना चाहिए, सरकार को कोर्ट के द्वारा निर्णय लेना चाहिए। तो क्या उनको भी तो हत्या नहीं करना चाहिए ना, वो शासन में जाए। उनको भी हत्या नहीं करना चाहिए। हत्या करने का पावर कहाँ से आ गया है? हत्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि भाईचारा, तो क्या भाईचारा सिर्फ हिंदुओं के लिए है? चारा बन के रह गया है आजकल। हिंदू हर जगह देखी जाए अगर जो तो कहीं जहाँ भी देखिए, यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि अक्सर कहीं भी होता है तो मुस्लिम जी द्वारा कोई ना कोई उपद्रव या कोई ना कोई असल घटनाएँ की में जाती हैं। मन में, दिल में जो है भावना दूसरा पैदा हो गया है। इन लोगों को यह भावना मन से निकाल देना चाहिए। सही से सटीक रहना चाहिए। कभी उनका त्योहार है, कभी हिंदू का त्योहार है, कभी मुसलमान का त्योहार, मिल-जुल कर अपना बिताना चाहिए। अपना जीवन अच्छा से अच्छे तरीके से निकालना चाहिए। किसी से वाद-विवाद नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं। अगर किसी से गलती होता भी है तो 10 लोग अपने संपर्की लोग को जुटावें, बात विचार से संपर्क, उससे नहीं होता तो अपना शासन का दरवाज़ा खटखटाएँ। हो अच्छा, अच्छा जाएगा। भैया, आपका क्या नाम? विनोद कुमार चौधरी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे भाईचारा कहा जाए, तो सबका त्योहार होता है, सबको मिल-जुल के, जैसे ईद हो गया, तो वो भी मिल-जुल के करना चाहिए, होली, दिवाली हो गई, तो क्या एक तरफ़ा होना चाहिए, सिर्फ़ हम ही ये त्योहार को मनाएँ और भाईचारा रखें और सामने वाला भाईचारा ना रखे, तो हम भाईचारा रख क्या?
तो कहाँ भाईचारा रह ही पाएगा। दोनों का, उनका भी त्योहार है, मेरा भी है, दोनों हम लोग मिल करके त्योहार मनाएंगे। हम दोनों लोग त्योहार मिल कर मनाएंगे। हो सकता है कि अगर छींटा अगर पड़ ही गया तो कैसे वो गली से प्रवेश कर रही है, उनको तो आना नहीं चाहिए। अभी पिछली बार योगी जी ने है तो उसको जाना है। ऐसे उसको कोई सामान का जरूरत है, कहीं जाना है तो उसको जाना है, जाना मना नहीं है। आप जाइए आइए, अगर बाई दुबे कोई गलती हो गया तो उस समस्या का हल होगा, 10 लोग बैठेंगे गाँव। 5-7 साल की बच्ची थी, 5-7 साल की बच्ची थी। 5 साल बच्ची थी, अगर थोड़ा छींटा पड़ गया तो 10 लोगों को बुलाए होते। अच्छा, हम एक चीज़ नहीं समझ पाते हैं, एक चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि कलर बेचना मुसलमानों को जायज़ है, पिचकारी बेचना जायज़ है, यानी कि सब कुछ बेचना जायज़ है, लेकिन अगर छींटा रंग का पड़ गया तो त्योहारों पे तो नाजायज़ हो जाता है। ये जो मन के अंदर, जो इन लोगों के अंदर ये सब भावनाएँ हैं, ये भावना, ये तो मौलानाओं को समझाना चाहिए ना कि भाई ये सब बकवास की चीज़ है। जब हमारी दुकानों पे रंग अपने बिक आप रहा को है, भी समझना चाहिए। हमारे दुकानों पे पिचकारी बिक रहा है, तो अगर रंग ही पड़ गया तो उससे क्या नुकसान हो गया? इस पे क्या कहें? क्या कहेंगे, उनको भी समझना चाहिए, दोनों पक्ष को समझना चाहिए। उनको बुरा लग रहा है तो आप मत लगाइए, ठीक है। वो भी मत लगवाएँ, दोनों को समझना चाहिए। इससे बहुत आगे चल कर के आने वाली पीढ़ी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब देखिए, गलती किया एक व्यक्ति, उसका तो परिवार चला गया, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। उसका तो परिवार चला गया, लेकिन इनका तो परिवार भी जेल में गया और मकान भी टूट गई। तो क्या ये ऐसी मानसिकता जो आने वाली जनरेशन है, बहुत से ऐसे लड़कों को देखा जाता है, मौलानाओं को देखा जाता है भड़काते हुए कि नहीं हमारे में ये सब हराम है। तो क्या सूद लेना नहीं हराम है? क्या अनर्गल जमीन पे कब्जा करना नहीं हराम है? क्या किसी की हत्या करना नहीं हराम है? क्या किसी के बहन बेटी के साथ ये धर्म परिवर्तन कराना नहीं हराम है? तो ये मौलानाओं लोग को कौन इसी तरह से लोग पढ़ाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे आप? ये गलत शिक्षा वहीं से मिला था। गलत शिक्षा वही कुल से मिला था। जे मगर धर्म गुरु बा। एक हिंदू है, देखिए उसके घर के मंदिर के साइड से कुछ भी जाए, हिंदू एक हो या सिख है, मुसलमान हो, ऐसा बात नहीं है। सब लोग एक हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा बात नहीं है। जो दिमाग में भावना है, उस भावना को निकालना है, बदलना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सब लोग जब एक ही जगह है तो कभी उनका त्योहार कभी इनका त्योहार पढ़ना ही पढ़ना है। बिना एक दूसरे से काम भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्यों दिमाग में ऐसा बात लाते हैं लोग? नहीं लाना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अभी देखिए गुरुद्वारे के रास्ते से कुछ भी चला जाए, कभी कुछ नहीं होता है। मंदिर के रास्ते से कुछ भी चला जाए, नहीं कुछ होता है बवाल। लेकिन जहाँ ये एरिया जाता है, वहाँ पे किसी न किसी, कहीं न कहीं बवाल होते रहता है, कोई न कोई त्योहारों पे। तो ये जो धर्म गुरु है, इनको शिक्षा तो देनी चाहिए ना। असल में जो है ये छोटे बच्चे, नौजवान जो होते हैं, छोटे बच्चे यही लोग इधर-उधर कर देते हैं और बुजुर्ग लोग, बड़े लोग पर यह बीतती मान है। लीजिए घर टूटता है तो सब पे जाता है ना, हाँ। परिवार जाता है जेल तो सब पे नुकसान होता है ना। हुँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जगह-जगह हर स्कूल से बढ़िया से समझाया जाए बच्चों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे हिंदू का स्कूल हो या मुसलमान का स्कूल हो, सारे विद्यालय में समझाया जाए कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। ये सब बढ़िया से समझाया जाए। कॉलेज, स्कूल तो इसीलिए तो होता है, शिक्षा हाँ, इसीलिए शिक्षा होता ही है। देने के लिए तो होता है। आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो दिल्ली के अंदर घटनाएँ हुई है, मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, चाहे कोई भी वर्ग का हो, आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दें। अगर इस तरह से समाज के अंदर कोई भी गतिविधि कोई करेगा तो सरकार बहुत सख्त है और आपके बच्चे के साथ-साथ आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा, आपकी मकान टूट जाएँगे, आप जेल में जाएँगे। तो हमारा काम है मानवता बताना और सबको समझाना। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो सरकार उसको समझाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल में दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।